साल 2018। दक्षिण एशिया का एक छोटा सा इलाका। एक परिवार की 6 लोगों की मौत एक ही रात में हो गई। कारण? कोई चोरी, कोई गैस लीकेज, कोई बीमारी नहीं। मरने से कुछ घंटे पहले उन्होंने घर में एक धार्मिक रीति, एक तरह की सुरक्षा वाली पूजा की थी, जिनका विश्वास था कि यह पूजा उन्हें हर बुराई से बचा लेगी। लेकिन अगले ही पल पूरी फैमिली खत्म हो गई। जांच में पता चला, जिस चीज को वो दैवी सुरक्षा समझ रहे थे, वही रीति कमरे में जहरीली गैस भरने का कारण बन गई। यानी जिस भगवान से वो सुरक्षा मांग रहे थे, उसी विश्वास ने उन्हें मौत के मुंह में धकेल दिया। ये घटना किसी एक धर्म की नहीं है। ऐसी घटनाएं दुनिया भर में हर धर्म में होती रहती है। नाम बदलते हैं, जगह बदलती है, लेकिन कहानी वही रहती है। विश्वास इतना गहरा कि इंसान हकीकत देख ही नहीं पाता। यही वो जगह है जहां असली सवाल शुरू होता है। आखिर ऐसा क्यों होता है कि इंसान अक्सर डर से सहारा खोजता है, सहारे से भगवान तक पहुंचता है, भगवान से धर्म बनाता है, और धर्म से कभी कभी अंधविश्वास पैदा हो जाते हैं। यही वजह है कि इंसान अक्सर डर, सहारा, भगवान, धर्म, अंधविश्वास की इस चेन में फंस जाता है। क्यों हमें लगता है कि कोई अदृश्य शक्ति हमें बचाएगी, जबकि इतिहास बार बार दिखाता है कि प्रकृति के सामने, विज्ञान के सामने, सच के सामने धर्म की कोई गारंटी नहीं चलती। और यही सवाल दी फ्यूचर ऑफ एन इल्यूजन में सिगमंड फ्रॉयड उठाते हैं। वो कहते हैं, धर्म हमारे दिमाग की बनाई आसानी वाली कहानी है। एक ऐसी कहानी जो हमें डर से बचाती तो है, लेकिन सच से दूर ले जाती है। इस वीडियो में हम यही समझेंगे, धर्म कैसे जन्मा, क्यों फैला, क्यों टिक गया, और क्यों आज भी इंसान भगवान से ज्यादा इल्यूशंस पर भरोसा करता है। चैप्टर 1, द बर्थ ऑफ फियर। कई बार जिंदगी ऐसे मोड़ पर खड़ी कर देती है जहां इंसान को खुद पर भी भरोसा नहीं रहता, लेकिन किसी अदृश्य ताकत पर पूरा यकीन। जैसे 2013 में उत्तराखंड की बाढ़ के दौरान हजारों लोग मंदिर की दीवार पकड़कर जान बचाने की कोशिश कर रहे थे। किसी ने भगवान को पुकारा, किसी ने मंत्र पढ़े, किसी ने व्रत की याद की, पर पानी किसी की प्रार्थना देखकर नहीं रुका। जो पत्थर लोग पवित्र मानते थे, वही पत्थर कुछ ही मिनटों में उन पर टूटकर गिर पड़े। और यहां से एक अजीब सा सवाल उठता है, अगर सच में ऊपर कोई हमारा रक्षक बैठा होता, तो क्या बाढ़ चुन चुनकर सबसे ज्यादा उन्हीं जगहों को नहीं छोड़ता जिन्हें लोग पवित्र कहते हैं? यही डर, यही असहायता वो बिंदु है जहां इंसान को लगता है कि शायद अकेले दुनिया का सामना करना मुश्किल है। दिक्कत यह है कि इंसान जितना कमजोर महसूस करता है, उसकी आस्था उतनी मजबूत हो जाती है। मुंबई में 2005 की बारिश में जब लोग बस स्टॉप पर फंसे थे, कई लोग पानी में छाती तक डूबते हुए किसी अदृश्य मदद का इंतजार करते रहे। उन्हें लगता रहा कि कुछ तो होगा, कोई तो बचाएगा। लेकिन जो हुआ वो ये कि बाढ़ सही और गलत में फर्क किए बिना सबको बराबर डुबोकर चल दी। कहीं कोई चमत्कार नहीं हुआ, बस कड़वी सच्चाई ने अपनी चाल चल दी। और दिलचस्प बात यह है कि इंसान उस सच्चाई को स्वीकारने से ज्यादा एक कंफर्टिंग कहानी पर विश्वास करना पसंद करता है। जैसे दुनिया भर में जब भी विमान हादसे होते हैं, बचने वाले लोग अक्सर कहते हैं, भगवान ने मुझे बचाया। पर उसी वक्त किसी और के परिवार में रोते हुए लोग कहते हैं, भगवान ने हमें क्यों नहीं देखा? तो क्या वही भगवान एक ही पल में किसी को चुन लेता है और किसी को छोड़ देता है? या फिर ये सब हमारी सोची हुई कहानी है ताकि हम दर्द को थोड़ा मीठा बना सके? इंसान डर से भागना चाहता है और भागते भागते खुद एक इल्यूजन बना लेता है कि कोई हमेशा उसे देख रहा है, उसकी रक्षा कर रहा है, उसे सड़क पार करवाने से लेकर परीक्षा में पास कराने तक हर काम में साथ दे रहा है। हम सच की बजाय उस कहानी पर भरोसा करते हैं जिसमें दर्द कम लगता है, भले असलियत उससे बिल्कुल उलट क्यों न हो। लेकिन यह भरोसा आखिर शुरू हुआ कैसे? डर ने इंसान को किस तरह इस अदृश्य सुरक्षा की ओर धकेला? और वो कौन सा मानसिक खालीपन था जिसने इंसान को एक ऐसे सहारे की तलाश में भेज दिया जो कभी दिखाई नहीं देता? ये सब समझने के लिए हमें अब उस असली जरूरत की तरफ बढ़ना होगा जिसने इंसान को अपने ही दिमाग में एक रक्षक बनाने पर मजबूर किया।
और वही कहानी अगले अध्याय में असल रूप लेती है। चैप्टर 2, द ह्यूमन नीड फॉर कंफर्ट। इंसान का दिल अजीब है। ये दुनिया की सबसे क्रूर हकीकत को भी सह नहीं पाता, लेकिन एक मीठी झूठी उम्मीद को बड़ी आसानी से अपना लेता है। जैसे 2020 में जब पूरी दुनिया लॉकडाउन में थी, लोग घरों में बंद, नौकरी की चिंता, बीमारी का डर, सब कुछ एक साथ था। उस वक्त कितने लोग थे जो रात में छत पर जाते, आसमान देखते और सोचते, कोई तो है जो सब ठीक करेगा। कोई मंत्र पढ़ता, कोई मोमबत्ती जलाता, कोई अपने कमरे के कोने में बैठकर रोते रोते किसी अनदेखी ताकत से बात करता। बीमारी ने शरीर से ज्यादा दिमाग को घायल किया था और इंसान को महसूस हुआ कि शायद ऊपर कोई है जो उसे देख रहा है। बस वही सोच थोड़ी देर को दिल को शांत कर देती थी। इंसान को सहारे की जरूरत इसलिए नहीं पड़ती क्योंकि वो कमजोर है, बल्कि इसलिए पड़ती है क्योंकि वो बहुत ज्यादा सोचता है। उसे अपनी मौत का पता है, खतरे का एहसास है, अनिश्चितता की जलन है और जिंदगी का ये बोझ इतना भारी है कि इंसान किसी भी ऐसी चीज को पकड़ लेता है जो थोड़ी राहत दे। जैसे एक बच्चा अंधेरे में किसी बड़े का हाथ पकड़ कर ही चलता है, भले वो हाथ उसे बचा पाए या नहीं। ये पकड़ना ही उसे हिम्मत देता है और यही हिम्मत कई बार बिल्कुल नकली होती है। जैसे एक बार उत्तर भारत में ठंड के मौसम में एक बूढ़ी औरत अपने बेटे को अस्पताल ले जा रही थी। रास्ता बर्फ से भरा था, गाड़ी फिसल सकती थी, लेकिन वो बार बार कह रही थी, ऊपर वाला हमें बचाएगा। बाद में गाड़ी फिसली भी, बहुत चोटें भी आईं, लेकिन उसकी पहली प्रतिक्रिया यही थी। ये एक परीक्षा थी। दर्द को झेलने के बजाय उसके लिए ये मान लेना आसान था कि सब किसी दैवी प्लान का हिस्सा था। इंसान को कंफर्ट चाहिए होता है और कंफर्ट अक्सर रियल सेफ्टी से नहीं, एक इमेजिनरी सेफ्टी से आता है। असल में इंसान का दिमाग एक किस्म का थेरेपिस्ट है, लेकिन बहुत ही चालाक। वो डर को दबाने के लिए एक अदृश्य प्रोटेक्टर की कहानी बना देता है और हम उस कहानी को इतने विश्वास से मान लेते हैं कि असलियत धुंधली हो जाती है। लेकिन अब सवाल यह है, ये अदृश्य प्रोटेक्टर आखिर आया कहां से? किसने इसका डिजाइन तैयार किया और इंसान ने इसे इतनी डिटेल्स के साथ इमेजिन कैसे कर लिया? यही रहस्य अब अगले चैप्टर में खुलता है। चैप्टर 3, इन्वेंटिंग द इनविजिबल प्रोटेक्टर। इंसान का दिमाग कभी खाली नहीं बैठता। जहां उसे जवाब नहीं मिलता, वहां वो खुद जवाब बना लेता है। अदृश्य प्रोटेक्टर की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। इसका जन्म किसी मंदिर, किताब या पूजा से नहीं हुआ। इसका जन्म उस मानसिक भूख से हुआ जिसके सामने इंसान बिल्कुल नंगा पड़ जाता है। जैसे अफ्रीका के एक छोटे गांव में बिजली गिरने से पूरी झोपड़ी जल गई थी। वजह थी मौसम का बदलाव और पेड़ों की कमी, लेकिन गांव वालों ने इसे आकाश का क्रोध मान लिया क्योंकि कुदरत का नियम उन्हें समझ में नहीं आता था। लेकिन आकाश का क्रोध उनकी कहानी को पूरा कर देता था। यानी जहां एक्सप्लेनेशन कमजोर पड़ती है, इमेजिनेशन वहां सिंहासन पर बैठ जाती है। इंसान ने प्रोटेक्टर की कल्पना इसलिए नहीं की कि वो वैज्ञानिक रूप से समझदार था, बल्कि इसलिए कि वो इमोशनली असुरक्षित था। जब आदिमानव जंगल में घूमता था, तूफान, जानवर, रात, सब कुछ उसे मार सकता था। वो असहाय था और असहाय इंसान के मन में सबसे पहले एक ही ख्याल आता है, क्या कोई है जो मुझे देख रहा है? क्या कोई है जो मुझे बचाएगा? और इसी ख्याल से इनविजिबल प्रोटेक्टर पैदा हुआ। न उसने अपनी मौजूदगी साबित की, न उसने कभी मैं हूं कहकर आवाज लगाई। फिर भी इंसान ने उसे असलियत से ज्यादा सच माना। जैसे आज भी जब कोई विमान टर्ब्यूलेंस में हिलता है, लोग अचानक बहुत धार्मिक हो जाते हैं। कुछ पल के लिए उन्हें लगता है कि भगवान अपना हाथ बढ़ाकर विमान को स्टेडी कर देगा, जबकि सच्चाई यह है कि हवा के दबाव में बदलाव होता है। लेकिन दिमाग को टर्ब्यूलेंस का रीजन नहीं चाहिए होता, उसे सिर्फ एक सेफ्टी का इल्यूजन चाहिए होता है। ये इल्यूजन इतना मजबूत बन गया कि इंसान ने इस प्रोटेक्टर को शेप दे दी। उसकी सोच, उसका गुस्सा, उसकी मर्जी, उसके नियम, सब इमेजिनेशंस थे जिन्हें बाद में रूल्स ऑफ रिलीजन कहा जाने लगा। और अब असली खेल शुरू हुआ, जब इंसान ने अपने ही बनाए प्रोटेक्टर को इतना शक्तिशाली मान लिया
कि उसके सवाल पूछना भी गलत लगने लगा। लेकिन ये प्रोटेक्टर जब इतना इमेजिनरी था, तो फिर लोग इसकी बातों पर आंख बंद करके विश्वास कैसे कर बैठे? वो ब्लाइंड फेथ कैसे पैदा हुआ जिसने पूरी सभ्यता को हजारों सालों तक चलाया? इसका जवाब अब अगले चैप्टर में सामने आने वाला है। चैप्टर 4, द पावर ऑफ बिलीफ। यकीन की ताकत इंसान को वहां तक खींच ले जाती है जहां सच की कोई पहुंच नहीं होती। जैसे एक बार दक्षिण अमेरिका में एक परिवार के घर के बाहर छोटे छोटे निशान दिखे, जिसे उन्होंने किसी बुरी शक्ति का संकेत मान लिया। असल में वो सिर्फ एक घायल जानवर के पंजों के निशान थे, लेकिन डर ने कहानी को कुछ और ही बना दिया। अगले ही दिन पूरे मोहल्ले ने मिलकर रात भर प्रार्थना की, ताबीज बांधे, दिए जलाए, और ये पूरा तमाशा सिर्फ एक गलतफहमी की वजह से हुआ। लेकिन उस वक्त किसी को यह शक भी नहीं हुआ कि शायद खतरा वास्तविक नहीं, बल्कि हमारे दिमाग का बनाया हुआ है। क्योंकि जब इंसान डर के साथ विश्वास का ताला जोड़ देता है, तो उसे खोले बिना किसी भी बात पर यकीन कर लेता है। यही विश्वास इंसान को ऐसी चीजें मानने पर मजबूर कर देता है जिनका असल दुनिया से कोई लेना देना नहीं होता। जैसे 90 के दशक में एशिया के एक कस्बे में बिजली का बड़ा ट्रांसफार्मर फट गया। चिंगारियां उड़ी, घर हिले, लोग भागे। लेकिन उस रात कई लोगों का दावा था कि उन्होंने आकाश में चमकते दैवी संकेत देखे। हालांकि बाद में तकनीकी टीम ने साफ बताया कि वो इलेक्ट्रिक आग था। लेकिन लोगों ने वैज्ञानिक एक्सप्लेनेशन को झूठ माना और अपने विश्वास की कहानी को सच। इंसान विश्वास को इतनी ऊंचाई पर रख देता है कि उसे काउंटर करने वाली हर बात ऑटोमेटिकली गलत लगने लगती है। विश्वास की ये ताकत सिर्फ डर को नहीं ढकती, बल्कि इंसान की जिम्मेदारियों को भी नरम कर देती है। जब कोई परीक्षा फेल होता है और कहता है ऊपर वाले की मर्जी नहीं थी, वो खुद को बचा रहा होता है। जब कोई रिश्ता टूट जाता है और लोग कहते हैं किस्मत में नहीं था, वो अपने जख्म को हल्का करने की कोशिश करते हैं। ये आरामदायक लग सकता है, लेकिन ये इंसान को रियलिटी से दूर ले जाता है। क्योंकि सच्चाई ये है कि हर चीज किसी अदृश्य स्क्रिप्ट के हिसाब से नहीं चलती। लेकिन यकीन का नशा इतना मीठा है कि इंसान उसे छोड़ना नहीं चाहता। यही कारण है कि विश्वास अक्सर तर्क को दबाकर बैठ जाता है। इंसान वही मानता है जो उसके मन को शांति दे, चाहे वो असली हो या नहीं। और यही ब्लाइंड बिलीफ धीरे धीरे उस भ्रम को जन्म देता है जिसमें आदमी सोचता है कि शायद वो दुनिया पर नियंत्रण रखता है, बस अपने विश्वास के दम पर। लेकिन क्या सच में ऐसा है? क्या सिर्फ यकीन से हम कुदरत का खेल रोक सकते हैं, या ये सब एक इल्यूजन है जिससे हमें लगता है कि हम स्ट्रॉन्गर हैं, जबकि असल में हम बेहद हेल्पलेस होते हैं? यही सवाल अब अगले चैप्टर की तरफ ले जाता है। चैप्टर 5, द इल्यूजन ऑफ कंट्रोल। इंसान को यह लगना कि दुनिया उसकी इच्छा से चल रही है। ये इल्यूजन जितना मीठा है उतना ही खतरनाक भी। जैसे एक बार दक्षिण पूर्व एशिया में एक गांव बार बार सूखे से जूझ रहा था। सालों से बारिश कम हो रही थी, धरती फट चुकी थी, लेकिन गांव वालों को पूरा भरोसा था कि बस एक खास तरह की रस्म करने से बादल फट पड़ेंगे। उन्होंने पूरी रात नाचगान, दीपक, अनुष्ठान सब कुछ किया। अगले दिन भी सूरज वैसे ही जलता रहा। कोई बारिश नहीं, कोई बादल नहीं, लेकिन लोगों का यकीन नहीं टूटा। उन्होंने कहा, हमने ठीक से अनुष्ठान नहीं किया होगा। इंसान का दिमाग स्वीकार नहीं करता कि कुदरत उस पर बिल्कुल भी दया या ध्यान नहीं देती। इसलिए वो एक ऐसा इल्यूजन बना लेता है कि शायद हम कुछ कर सकते हैं। प्रार्थना, मन्नत, व्रत, दान, कुछ भी जिससे प्रकृति का मूड बदल जाए। लेकिन असल दुनिया में चीजें हमारी पसंद से नहीं, अपने नियमों से चलती है। जैसे 2016 में दक्षिण भारत में एक बड़ा हादसा हुआ, जब एक धार्मिक जुलूस के दौरान लोग पटाखों को आशीर्वाद मानकर छू रहे थे। उन्हें लगता था कि दैवी सुरक्षा का प्रभाव है, इसलिए कुछ नहीं होगा। लेकिन बारूद के ढेर ने एक ही सेकंड में पूरा मैदान उड़ा दिया। सैकड़ों जिंदगियां खत्म हो गई और बाद में पता चला कि पटाखों को पानी से दूर रखना चाहिए था। बस इतना सा नियम अगर मान लिया जाता तो हादसा टल जाता। लेकिन इंसान को रूल बुक से ज्यादा इल्यूजन पसंद है। उस इल्यूजन में उसे लगता है
कि कुदरत भी उसकी भावना के आगे झुक जाएगी। दरअसल इंसान को दुनिया को समझ में आने लायक बनाना होता है। अगर तूफान आया तो वो कहेगा कोई संकेत है, अगर बीमारी फैली तो कहेगा कोई शक्ति नाराज है। हमें रैंडमनेस स्वीकार नहीं होती। हमें लगता है कि सब कुछ किसी वजह से हुआ है, और उस वजह को दिव्य इच्छा नाम देकर हम अपने डर को कम कर लेते हैं। लेकिन जब हम ये मान लेते हैं कि हमारी प्रार्थना, हमारे रिवाज, हमारे तरीके कुदरत को बदल देंगे, तब असल में हम कंट्रोल में नहीं होते, बस कंट्रोल का इल्यूजन होता है। अब सवाल यह है कि इंसान इस इल्यूजन पर इतना भरोसा कैसे कर लेता है? क्यों हमें यह मानना आसान लगता है कि कोई ऊपर से हमें चला रहा है? और सबसे बड़ा सवाल, जब कोई हमारी इल्यूजन पर सवाल उठाता है तो हमें गुस्सा क्यों आता है? इन सब का जवाब उस हिस्से में छिपा है जहां विश्वास को बचाने के लिए इंसान सवालों के दरवाजे खुद ही बंद कर देता है। चैप्टर 6, वॉल्स अगेंस्ट क्वेश्चंस। जब इंसान किसी चीज को बिना सबूत के मान लेता है तो वो सबसे पहले अपने चारों तरफ दीवारें बनाता है। ऐसी दीवारें जिनसे सवाल टकराकर वापस लौट जाते हैं। जैसे 2014 में एक बड़े शहर में एक बच्चा अचानक बीमार हो गया। बुखार बढ़ता गया, हालत बिगड़ती गई। परिवार ने डॉक्टर को दिखाने से पहले तरह तरह की रस्में करवाई। किसी ने कहा नजर लग गई, किसी ने कहा कोई प्राणी नाराज है। जब डॉक्टर पहुंचा तब तक देर हो चुकी थी। बाद में जब उनसे पूछा गया कि इलाज पहले क्यों नहीं करवाया, तो जवाब आया, ज्यादा सवाल पूछने से आस्था कमजोर होती है। यही डर है, सवाल पूछने का, और उससे बड़ी बात, सवाल सुनने का। धर्म कभी भी तर्क से नहीं, परंपरा से चलता आया है। लोग कई बार जानते भी हैं कि बात समझ में नहीं आ रही, लेकिन फिर भी मानते हैं क्योंकि हमेशा से ऐसा ही किया है। जैसे एक बार यूरोप में एक प्राचीन चर्च में लोगों ने एक अनोखी घटना देखने का दावा किया। दीवार से तरल बह रहा था, जिसे उन्होंने दैवी चमत्कार कहा। 4 दिन तक भीड़ लगी रही। लोग बोतलों में भरकर घर ले जाते रहे। फिर जांच हुई तो पता चला पुरानी पाइप फट गई थी। लेकिन अजीब बात यह थी कि कई लोगों ने सच्चाई स्वीकारने से इनकार कर दिया। उन्हें यह मानना आसान लगा कि चमत्कार का अपमान हो रहा है, बजाय ये मानने के कि उनका अनुभव सिर्फ एक गलतफहमी था। इंसान को अपने विश्वास पर सवाल सहन नहीं होते, क्योंकि विश्वास उसके डर का सहारा होता है, और कोई भी सहारा टूटे तो इंसान फिर से असहाय महसूस करता है। इसीलिए लोग सवाल पूछने वालों से दूर भागते हैं, उन्हें गलत कहते हैं, कभी कभी गुस्सा भी, क्योंकि सवाल जितना सरल होता है उतना ही डरावना भी। वो सीधे दिल पर चोट करता है, और दिल हमेशा तर्क से नहीं, आराम से चलना पसंद करता है। ये दीवारें धीरे धीरे इतनी ऊंची हो जाती है कि इंसान सच को न देख पाता है, न सुन पाता है। उसकी दुनिया बस वही होती है जो उसे सिखाई गई। उसके बाहर कुछ भी स्वीकारना उसे असुरक्षित लगता है। और यही वजह है कि लोग सोचते हैं, अगर भगवान, धर्म या आस्था पर सवाल उठ गए तो क्या नैतिकता भी टूट जाएगी? क्या इंसान बुरा बन जाएगा? ये डर इतना गहरा है कि लोग इसे आखिरी सच्चाई की तरह पकड़ लेते हैं। लेकिन असली सवाल तो ये है, क्या सच में अच्छाई किसी अदृश्य शक्ति के बिना चल नहीं सकती? अगर भगवान न हो तो क्या इंसान खुद सही गलत समझने में अक्षम हो जाएगा? यही सवाल अब अगले अध्याय का दरवाजा खोलता है। चैप्टर 7, मोरालिटी विदाउट गॉड। दुनिया में लाखों लोग ऐसे हैं जो किसी भी धर्म को नहीं मानते, किसी भगवान पर भरोसा नहीं करते, और फिर भी अपराध नहीं करते। वहीं दूसरी तरफ हर धर्म में ऐसे लोग भी हैं जो दिन में पूजा करते हैं और रात में वही काम कर जाते हैं जिन्हें धर्म सबसे बड़ा पाप कहता है। इससे एक बात साफ हो जाती है, अच्छाई और बुराई का रिश्ता भगवान से कम और इंसान के दिमाग से ज्यादा जुड़ा है। जैसे 2019 में एक छोटे शहर में एक हादसा हुआ। एक कार पानी में गिर गई, अंदर एक बच्चा था। सड़क पर खड़े लोगों में से एक युवक, जो खुद को नास्तिक कहता था, बिना सोचे समझे पानी में कूद गया और उसने बच्चे की जान बचा ली। बाद में उससे पूछा गया, तुमने ऐसा क्यों किया? उसने कहा, क्योंकि वो इंसान था, बस इसलिए। ये वही सच है जिससे बहुत लोग डरते हैं कि नैतिकता
शायद इंसानों के अंदर पहले से होती है और धर्म उसे सिर्फ नाम देता है। जैसे जापान में कई लोग किसी भगवान को नहीं मानते, लेकिन वहां अपराध दर दुनिया में सबसे कम है। लोग लाइन में खड़े रहते हैं, झगड़ा नहीं करते, चीजें चुराते नहीं, जबकि वहां कोई पाप पुण्य का डर नहीं होता। दूसरी तरफ दुनिया में कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां लोग बहुत धार्मिक हैं, लेकिन हिंसा, लड़ाई, भ्रष्टाचार सब कुछ चलता है। अगर भगवान से डर ही नैतिकता का नियम होता तो तस्वीर उल्टी होती। असल में इंसान अच्छा इसलिए बनता है क्योंकि वो समझता है कि दुख कैसा लगता है। उसे पता है कि चोट कैसी लगती है, गम कैसा चुभता है, धोखा कैसा तोड़ता है। ये सब भावनाएं भगवान के बिना भी मौजूद है। और जब इंसान दूसरों को वही दर्द नहीं देना चाहता तो वो अच्छा बनता है। ये नैतिकता है, ईमानदार, मानवीय और बिल्कुल वास्तविक। लेकिन समाज को ये मान लेना आसान नहीं होता कि इंसान अपने दम पर भी अच्छा हो सकता है, क्योंकि अगर ये मान लिया जाए तो फिर एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। धर्म किस आधार पर खड़ा है? क्या वो सिर्फ डर और आदत पर टिका है? और अगर इंसान बिना भगवान के भी सही जीवन जी सकता है तो फिर वो अदृश्य प्रोटेक्टर आखिर किस जरूरत को पूरा करता है? इसी रहस्य की परतें अब अगले अध्याय में खुलने लगेंगी। चैप्टर 8, द मैन्युफैक्चर्ड कंफर्ट। कई बार इंसान सिर्फ इसलिए किसी चीज पर भरोसा करता है क्योंकि उसे उससे सुकून मिलता है, चाहे वो चीज असली हो या ना हो। जैसे 2020 में एक मशहूर शहर में एक आदमी था जो हर रात सोने से पहले अपने कमरे में अगरबत्ती जलाता था और मानता था कि इससे बुरी आत्माएं दूर रहती है। उसने कभी इस बात की जांच नहीं की कि आत्माएं हैं भी या नहीं। बस उसे एक बात पता थी कि अगरबत्ती की खुशबू आने पर उसका डर कम हो जाता है। असल में वो खुशबू नहीं, बल्कि उसका विश्वास उसे सुकून देता था। धर्म भी कई बार ऐसा ही कंफर्ट देता है, एक भावनात्मक सुरक्षा कवच। इंसान सोचता है कि उसके ऊपर एक बड़ी ताकत है जो सब देख रही है, सब संभाल रही है, उसके दर्द को कम कर देगी, उसके गलतियों को माफ कर देगी। ये सोच उसे अकेला महसूस नहीं करने देती। लेकिन समस्या तब शुरू होती है जब यही कंफर्ट सच की जगह ले लेता है। इंसान फिर सच की तरफ देखने से भी डरता है, क्योंकि सच कई बार ठंडा, सख्त और कड़वा होता है। जैसे मिस्र में एक पुरानी घटना हुई थी। एक लड़की अपने पिता के इलाज के लिए चमत्कारिक पानी वाले कुएं पर जाती रही। हर हफ्ते, हर महीने वो पानी पीती, घर ले जाती, पूजा करती। लेकिन पिता की हालत धीरे धीरे बिगड़ती गई। डॉक्टर बार बार कहते रहे कि इलाज की जरूरत है, लेकिन परिवार का जवाब वही, भगवान देख लेंगे। अंत में जब हालत नाजुक हुई तब इलाज करवाया गया, पर बहुत देर हो चुकी थी। बाद में लड़की ने कहा, हमें यह डर था कि अगर भगवान पर भरोसा छोड़ दिया तो कुछ भी नहीं बचेगा। यह डर असल में उस इल्यूजन की पकड़ है जिसके बारे में फ्रॉद बात करते हैं। इंसान एक ऐसा सिस्टम बनाता है जो उसे दिलासा देता है और फिर उसी सिस्टम को सच मान लेता है, चाहे वो तर्क से परे क्यों न हो, चाहे वो दुनिया की हकीकत से टकराता क्यों न हो। लेकिन सवाल ये नहीं कि कंफर्ट गलत है। सवाल यह है कि क्या आराम के लिए इंसान सच से भागे? क्या सुरक्षा की भावना इतनी जरूरी है कि इंसान अपने दिमाग के दरवाजे बंद कर दे? और सबसे बड़ा सवाल, अगर ये कंफर्ट टूट जाए, अगर ये इल्यूजन गायब हो जाए, तो इंसान क्या बचा रह जाएगा? यही सवाल अगले अध्याय की तरफ ले जाता है, जहां बात आएगी इंसान के भविष्य की, बिना इल्यूजन के। चैप्टर 9, लाइफ बियॉन्ड द इल्यूजन। अब सबसे बड़ा प्रश्न सामने आता है, अगर धर्म, भगवान, आस्था और ये सारी कंफर्टिंग कहानियां सिर्फ मनोवैज्ञानिक सहारे हों, तो क्या इंसान इनके बिना जी सकता है, या फिर सब कुछ डर, अराजकता और अनैतिकता में बदल जाएगा? फ्रॉद कहते हैं, इंसान में एक खास क्षमता होती है जो हर इल्यूजन से बड़ी है, सोचने की क्षमता। और सोच वही जरूरी होती है जहां सच दर्द देता है लेकिन दिशा भी दिखाता है। जैसे 2016 में आइसलैंड में एक आदमी था जिसने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा झटका सहा। उसका घर तूफान में तबाह हो गया। हर कोई उसे कह रहा था कि भगवान उसे परख रहा है, उसके लिए कोई बड़ी योजना होगी।
पर उसने कहा, नहीं, ये बस प्रकृति है और इसका हल भी हमें ही ढूंढना है। उसने सरकारी मदद ली, मेहनत की और 2 साल बाद फिर से खड़ा हुआ। जब उससे पूछा गया कि क्या उसे इन 2 सालों में कभी भगवान जैसे सहारे की याद आई, तो उसने कहा, नहीं, क्योंकि जब मैं गिरा था तब उठाने वाला इंसान ही था, मैं खुद। ये वही भविष्य की झलक है जिसके बारे में फ्रॉद बात करते हैं। एक ऐसी दुनिया जहां इंसान अपनी समझ, विज्ञान, तर्क और सहानुभूति के आधार पर फैसले लेता है, जहां सही गलत का आधार किसी अदृश्य शक्ति का आदेश नहीं बल्कि इंसानी अनुभव और तर्क होता है, जहां नैतिकता इस डर पर आधारित नहीं कि ऊपर कोई देख रहा है, बल्कि इस समझ पर आधारित है कि हम सब एक दूसरे को चोट पहुंचा सकते हैं और बचा भी सकते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जिंदगी बेरंग हो जाएगी। इसका मतलब है कि इंसान अपनी जिम्मेदारी खुद लेगा। जैसा फ्रॉद कहते हैं, इल्यूजन के बिना जीना मुश्किल है लेकिन मुमकिन है, और जब इंसान ऐसा करता है तो वो दुनिया को उसी रूप में देख पाता है जैसी वह है, न कि जैसी उसे डर या इच्छा दिखाती है। तो सवाल यही है, क्या इंसान इस ईमानदारी वाली दुनिया को चुन पाएगा या फिर वो उसी पुराने कंफर्ट की तरफ लौट जाएगा जहां सवाल पूछने की जरूरत नहीं होती? और यहीं से असली लड़ाई शुरू होती है, डर और समझ के बीच, और फैसला हमेशा इंसान के हाथ में होता है। तो ये थी फ्रॉद की दी फ्यूचर ऑफ एन इल्यूजन, एक ऐसी यात्रा जिसने हमें उन विश्वासों तक ले गई जिन्हें हम बचपन से सीने से लगाए घूमते हैं, और फिर धीरे धीरे दिखाया कि उनमें से कितने सिर्फ हमारे डर, हमारी उम्मीदों और हमारी आदतों से बने हुए हैं। शायद आपको कई बातें चुभी हों, शायद कई बातों ने आपको अपनी ही जिंदगी का कोई पल याद दिला दिया हो, या शायद आपने पहली बार सोचा हो कि जो हम सच कहते हैं वो सच में कितना सच है। लेकिन याद रहे, ये कहानी खत्म नहीं हुई, असली कहानी अब शुरू होती है आपके अंदर। क्योंकि सवाल हमेशा यही रहेगा, क्या हम इल्यूजन को पकड़े रहेंगे या हिम्मत करके उसके बिना जीने की कोशिश करेंगे? अगर इस सफर ने आपके दिमाग में एक भी सवाल जगाया है, एक भी सोच को हिलाया है, तो इस वीडियो को लाइक करें ताकि मुझे पता चले कि हम सही दिशा में बढ़ रहे हैं। अपनी सोच, अपनी असहमति, अपनी राय, कुछ भी कमेंट में जरूर लिखिए। आपके विचार ही इस चैनल की असली ताकत है। और अगर आप ऐसे ही गहरे, अलग सोच पैदा करने वाले ऑडियो बुक समरी सुनना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये तो बस शुरुआत है। आगे हम और भी ऐसी किताबों की परतें खोलेंगे जो आपको हर उस भ्रम, हर उस यकीन के पीछे ले जाएंगी जिसे दुनिया ने कभी छूने की हिम्मत नहीं की। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक सवाल पूछते रहिए,